हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंडिगो पेंट्स के Q4 के अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि दोस्तों ये पेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आज की मीटिंग में कौन से ऐसे फैसले हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल मिला है। तो सबसे पहले ऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन जो रिजल्ट्स है कंपनी के, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया है। उसके बाद में फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया जा चुका है, जो कि है दोस्तों 3.50 रुपये का। आपके पास में अगर इस कंपनी के शेयर होंगे तो आपको 3.50 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है, जिसको हम बोनस के तौर पे भी देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं उनको इस तरह के बोनस डिविडेंड बहुत सारे मिलते ही रहते हैं। उसके बाद में इससे रिलेटेड जो कुछ भी डेट्स है और डिविडेंड से रिलेटेड जो पॉइंट है वो कंपनी अपनी AGM में मतलब शेयर होल्डर्स के सामने रखने वाली है। और उसके बाद में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल दिया जाएगा और तभी ये जो रिकमेंड किया हुआ जो डिविडेंड है उसका पेमेंट किया जाएगा। उससे रिलेटेड जो कुछ भी डेट्स वगैरह है वो आपको कंपनी की AGM कंडक्ट होने के बाद में ही देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स हमें किस प्रकार के देखने को मिले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। पहले तो मैं आपको बता दूं, रुपीज़ इन लैक्स में हमें अमाउंट्स देखने को मिल रही है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। तो देखिए कंपनी की इस क्वार्टर की इनकम है 393 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 345 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 390 करोड़ या फिर 390 करोड़ के आसपास। तो देखिए 390 करोड़ की इनकम 393 करोड़ हो चुकी है, यानी कि स्लाइटली अब देखने को मिल रही है कंपनी की इनकम ईयर ऑन ईयर। और अगर हम बात करें 345 करोड़ की इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर 393 करोड़ हो चुकी है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर कंपनी ने स्लाइटली अप परफॉर्मेंस दिखाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया दोस्तों। उसके बाद में बात करेंगे कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस, तो कंपनी की इस क्वार्टर के एक्सपेंसेस है 314 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 300 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 316 करोड़। तो 316 करोड़ के खर्चे घटकर 314 करोड़ हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर, और 300 करोड़ के खर्चे भी 314 करोड़ हो चुके हैं। यानी कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर साथ ही ईयर ऑन ईयर अपने खर्चों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। क्या होता है ना दोस्तों, जब कंपनी के खर्चे लिमिट में रहते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और और भी आगे का जो कुछ भी बॉटम लाइन देखने को मिल जाती है वो सुधारने की आशंका बढ़ जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट कितना रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 78 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 45 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 72 करोड़। तो 72 करोड़ का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 78 करोड़ हो चुका है, यानी और 45 करोड़ का जो प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर का वो लगभग आप कह सकते हो 65 या फिर 70% बढ़कर 78 करोड़ का होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन कंपनी ने ईयर ऑन ईयर उसके साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा दोस्तों कि जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज के जो नंबर्स है वो हमें ओके आते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पिच पर कंपनी ने पेंट सेक्टर में ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। जहाँ पर एशियन पेंट का जो मार्केट शेयर है वो हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है 6-7% से। तो वहाँ पर कंपनी ने बहुत ही धुआंधार शानदार परफॉर्मेंस दिखाया और बहुत ही छोटी कंपनी और डिसेंट कंपनी ये देखने को मिल जाती है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी का टैक्सेस वगैरह कटने के बाद का प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, वो है लगभग 57 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 35 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 54 करोड़। तो 54 करोड़ का 57 करोड़
अगेन स्लाइटली अप ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी जंप 35 करोड़ का जो है, या फिर 36 करोड़ के आसपास का 57 करोड़ हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन कंपनी ने अपने जैसी टॉप लाइन दिखाई थी उस तरह की बॉटम लाइन जो है मेंटेन करके रखी है, या फिर ऐसा कह सकते हो खर्चों को अच्छी तरह से मेंटेन कर उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस जो है कंपनी ने अपनी बॉटम लाइन में दिखाया दोस्तों, ऐसा भी आप मानकर चल सकते हो। उसके बाद में हम देखेंगे कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो जैसा कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा उसी प्रकार से ईपीएस भी रिएक्ट करता है, जब तक कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं होता है कंपनी की तरफ से। तो देखिए कितना रहा कंपनी का ईपीएस, तो इस क्वार्टर का ईपीएस है 11.94 रुपीज़, यानी कि लगभग 12 रुपीज़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में था 7.56 रुपीज़। तो लगभग 80-85% की जंप हमें कंपनी की ईपीएस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ईपीएस था 11.28 रुपीज़ का। तो 11.28 रुपीज़ व लगभग 12 रुपीज़ के आसपास, या फिर 11.94 रुपीज़ उसको एक्यूरेट बोल सकते हो। तो 11.28 रुपीज़ का हो चुका है 11.94 रुपीज़ का ईपीएस, और 7.56 रुपीज़ का ईपीएस हो चुका है 11.94, यानी कि 12 रुपीज़ के आसपास। यानी कि यहाँ पर हमें 80-85% की जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रही है। तो जैसा परफॉर्मेंस हमें टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में देखने को मिला है, उसी प्रकार का जो परफॉर्मेंस है हमें ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आया दोस्तों। तो रिज़ल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं छोटी कंपनी होने के बाद में और पेंट सेक्टर में होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा जो है हेल्दी कंपटीशन हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।